अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो ना देख सकी ना सुन सकी लेकिन पूरी दुनिया को सिखा गई। आज मैं आपको दुनिया की उस लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न तो देख सकती थी, न सुन सकती थी और न बोल सकती थी, लेकिन फिर भी उसने 12 किताबें लिखी और दुनिया की सबसे मशहूर हस्तियों में अपना नाम बनाया। ये कहानी है हेलन केलर की, एक ऐसी बच्ची की जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना दिया। हेलन केलर बचपन से ही सुनने, बोलने और देखने की शक्ति से वंचित थी, लेकिन उसने कभी अपनी इस स्थिति को अपनी जिंदगी की रुकावट नहीं बनने दिया। उसने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत सच्ची हो तो कोई भी कमी इंसान को नहीं रोक सकती। हेलन एक ऐसी लेखिका थी जिसने बिना देखे दुनिया को देखा, बिना सुने उसे महसूस किया और बिना बोले अपना संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उसकी जिंदगी अपने आप में एक चमत्कार थी। जितना कोई उसके बारे में जानता उतना ही हैरान रह जाता। उसकी हर सफलता के पीछे मुश्किलें, दर्द और संघर्ष छिपे थे, लेकिन उसने हर अंधेरे से लड़ा, हर मायूसी का सामना किया और दुनिया को सिर्फ मुस्कुराहट और उम्मीद के आंसू दिए। अब जरा सोचो, अगर हम कुछ मिनटों के लिए खुद को हेलन की जगह रखें तो सिर्फ 2 साल की उम्र में जब बच्चे बोलना सीखते हैं, उसने बोलने की शक्ति खो दी। जब उसने इस दुनिया को देखना शुरू ही किया था, उसकी आंखों की रोशनी छिन गई। वो न सुन सकती थी, न देख सकती थी। अब बताओ, ऐसे में कोई कैसे कुछ सीख सकता है? कैसे कोई शब्द सिखाया जाए? कैसे कोई बात समझाई जाए जब न वो देख सकती है न सुन सकती है? हेलन की जिंदगी की शुरुआत ही घोर अंधेरे और गहरी खामोशी में हुई। न कोई आवाज थी, न कोई उम्मीद, बस सन्नाटा और तन्हाई। हम अपनी जिंदगी में हर चीज देखकर, सुनकर और बोलकर सीखते हैं, लेकिन हेलन के पास ये तीनों रास्ते बंद थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। 27 जून 1880 को अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में हेलन केलर नाम की लड़की पैदा हुई। वह शुरू में बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह थी। सुन सकती थी, देख सकती थी और बोल भी सकती थी, लेकिन जब हेलन सिर्फ 19 महीने की थी तब उसे एक बहुत भयानक बीमारी हुई। उस बीमारी की वजह से वह न देख सकती थी, न सुन सकती थी और न बोल सकती थी। जब हेलन पढ़ने की उम्र में पहुंची तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का भविष्य कैसे बनेगा। वो चाहते थे कि कोई चमत्कार हो जाए ताकि उनकी बेटी कुछ सीख सके। इसी सोच में उन्हें ग्राहम बेल, जो टेलीफोन के आविष्कारक थे, मिले। उन्होंने हेलन के माता पिता को एक खास स्कूल का पता दिया जिसका नाम था परकिंस स्कूल। ये स्कूल उन बच्चों के लिए था जो देख नहीं सकते थे। हेलन की माँ उसे लेकर वहाँ पहुंची। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एनी सुलिवन नाम की एक 30 साल की टीचर से मिलवाया। वही हेलन की गुरु, शिक्षिका बनी। एनी सुलिवन ने हेलन की जिंदगी ही बदल दी। वो उसके घर में रहकर उसे पढ़ाने लगी। उन्होंने बहुत अलग तरीका अपनाया। उन्होंने हेलन के एक हाथ में गुड़िया, डॉल रखी और दूसरे हाथ पर डॉल के अक्षर, लेटर्स, उंगलियों से लिखे। धीरे धीरे हेलन को समझ आने लगा कि हर चीज का एक नाम होता है। फिर एनी ने एक हाथ पर पानी डाला और दूसरे हाथ पर वाटर लिखा। इससे हेलन को पता चला कि ये शब्द पानी के लिए है। एनी उसे हर चीज महसूस कराकर सिखाती थी, यहाँ तक कि जब अंडे से चूजा निकलता तो हेलन अपने हाथ से उस कंपन, वाइब्रेशन को महसूस करती थी। 1 साल की मेहनत के बाद हेलन इतनी सीख गई कि वो अब स्कूल जा सकती थी। 1888 में उसने बाकायदा स्कूल जाना शुरू किया, जहाँ और भी नाबिना अंधे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ हेलन ने अपने जैसे और बच्चों से दोस्ती की और उसका हौसला और बढ़ गया। इसके बाद हेलन ने ब्रेल लिपि, ब्रेल सीखनी शुरू की। ये ऐसी लिखावट होती है जिसे उभरे हुए बिंदुओं से लिखा जाता है। नाबिना लोग इसे उंगलियों से छूकर पढ़ते हैं और पिन से लिखते भी हैं। ब्रेल सीखने के बाद हेलन ने पढ़ना लिखना शुरू किया और चिट्ठियां, लेटर्स भी लिखने लगी। उन्हीं चिट्ठियों से लोगों को पता चला कि हेलन के अंदर बहुत खास और बहुत बड़ा हुनर है। 1890 में हेलन की टीचर एनी सुलिवन ने उसे कुछ खास अभ्यास करवाने शुरू किए। इनकी वजह से हेलन अंग्रेजी के अक्षरों की आवाजें निकालने लगी। हालांकि उसकी आवाज बहुत धीमी होती थी, जिसे सिर्फ उसकी टीचर ही समझ पाती थी। हेलन ने दूसरों से बात करने का तरीका सीखा। वो लोगों के होंठों पर अपनी उंगलियां रखकर समझती थी कि वे क्या बोल रहे हैं। उसकी छूने की ताकत, सेंस ऑफ टच, बहुत तेज थी, जिसने उसे सीखने में मदद की। धीरे धीरे उसने ब्रेल, ब्लाइंड लोगों की पढ़ने की भाषा और इशारों की भाषा, साइन लैंग्वेज भी सीख ली। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई, हेलन ने परकिंस स्कूल में 6 साल पढ़ाई की। फिर 1894 में वो अपनी टीचर के साथ न्यूयॉर्क चली गई, जहाँ उसने राइट हुमासन डेफ स्कूल में 2 साल की पढ़ाई की। 1900 में उसने यूनानी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के इम्तिहान पास किए और रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की व्यस्त जिंदगी के दौरान उसने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। 1904 में सिर्फ 24 साल की उम्र में उसने रेडक्लिफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। एक नई पहचान अपनी मेहनत और टीचर की मोहब्बत की बदौलत हेलन दुनिया की मशहूर लेखिका और स्पीकर बन गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वो ब्रेल की मदद से कई भाषाओं की किताबें पढ़ती और खुद लिखती। हेलन को दूसरों की मदद करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी लोगों की भलाई के कामों में लगा दी। वो कहती थी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो था जब मेरी टीचर मेरे पास आई। लोगों के लिए काम हेलन ने अपनी पूरी जिंदगी अपने जैसे सुनने और देखने में असमर्थ लोगों के लिए समर्पित कर दी। वो कई संस्थाओं की सदस्य बनी और दुनिया भर से आए हजारों पत्रों का जवाब देती। वो सादगी पसंद करती थी, शहर से ज्यादा उन्हें गांव का जीवन अच्छा लगता था। हेलन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सब
आपको सिखाया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल आसान बन सकती है। समाज सेवा 1924 में उन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड में काम शुरू किया और 40 साल तक उस संस्था के लिए फंड जुटाया। हेलन केलर दुनिया भर में बहुत मशहूर और सम्मानित महिला थीं। वह कई देशों की अलग अलग संस्थाओं की सदस्य थीं। उन्होंने अपनी टीचर के साथ मिलकर लगभग 40 देशों का सफर किया। हेलन ने अपनी जिंदगी में 12 मशहूर किताबें और बहुत सारे लेख लिखे। जब वह सिर्फ 11 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी पहली कहानी द फ्रॉस्ट किंग लिखी और 16 साल की उम्र में उनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध कर दिया। 14 सितंबर 1964 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नीचे हेलन के एक इंटरव्यू का हिस्सा है जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं और इच्छाएं बताई हैं। यह हिस्सा हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। हेलन कहती हैं, मैंने अक्सर सोचा है कि अगर इंसान से कुछ समय के लिए देखने और सुनने की ताकत ले ली जाए तो यह उसके लिए एक नेमत होगी, क्योंकि अंधेरा उसे रोशनी की कीमत सिखाएगा और खामोशी उसे आवाज की खुशी का मतलब समझाएगी। वह कहती हैं, मैंने कई बार अपने दोस्तों से पूछा कि उन्होंने सैर के दौरान क्या देखा। अक्सर उनका जवाब होता कुछ खास नहीं। मुझे यह बात अजीब लगती है क्योंकि मैं जो देख नहीं सकती, सिर्फ छू कर ही सैकड़ों चीजें महसूस कर सकती हूँ। जब मैं पेड़ों की टहनियों को छूती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि सर्दियों के बाद बसंत आने वाला है। कभी कभी जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो किसी छोटे से पेड़ को छूकर उसमें बैठे पक्षी की थरथराहट महसूस करती हूँ। उस वक्त मेरा दिल चाहता है कि काश मैं इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख पाती। अगर मैं सिर्फ छूकर इतना आनंद ले सकती हूँ तो देखने का सुख कितना बड़ा होगा, यह मैं सोच भी नहीं सकती। हेलन आगे कहती हैं, अगर मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए देखने की ताकत दी जाए तो पहले दिन मैं उन सभी लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी दया और साथ ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि किसी दोस्त के चेहरे पर मुस्कान और प्यार को आंखों से देखने का अनुभव कैसा होता है। मैं वह किताब पढ़ना चाहूंगी जो मुझे इंसानी जिंदगी की गहराइयों के बारे में सिखाए। दोपहर के बाद मैं जंगल में घूमना चाहूंगी और अपनी आंखों से प्रकृति की सुंदरता देखना चाहूंगी। शाम को मैं सूरज ढलते हुए देखना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है डूबते सूरज का रंग सबसे सुंदर होता है। उस रात शायद मैं नींद में न जा सकूं क्योंकि इतनी सुंदरता को देखने के बाद मेरी आंखें बंद करने का मन ही नहीं करेगा। हेलन कहती हैं, अगर मुझे देखने की ताकत सिर्फ 3 दिन के लिए मिल जाए तो दूसरे दिन मैं इंसानों की तरक्की और उनकी मेहनत को देखना चाहूंगी। मैं किसी संग्रहालय म्यूजियम में जाना चाहूंगी जहां मैं इंसानों की बनाई हुई चीजों को अपनी आंखों से देख सकूं। अब तक जिन्हें मैं केवल छूकर समझती थी, उन्हें अब मैं अपनी आंखों से पहचानना चाहूंगी। शाम के समय मैं थिएटर या सिनेमा में जाना पसंद करूंगी जहां मैं लोगों के चेहरों के भाव और अभिनय को महसूस कर सकूं। मुझे यकीन है कि जो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए भी अंधकार में रहा हो, वो जब दोबारा देखना शुरू करेगा तो हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करेगा। उसकी आंखें हर उस चीज को देखने की कोशिश करेंगी जो उसके आसपास है, क्योंकि तब उसे आंखों की असली कीमत समझ में आएगी। तब वह इस महान नेमत, अनमोल वरदान की पहचान कर सकेगा। तीसरा दिन हेलन आगे कहती हैं, तीसरे दिन की सुबह मैं फिर से उगते सूरज को देखना चाहूंगी। मैं प्रकृति के नए रंग, पेड़ों के फूल, आसमान की नीलाई और धरती की खूबसूरती को महसूस करना चाहूंगी। इस दिन मैं वैसे ही दिन बिताना चाहूंगी जैसे आम लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिताते हैं। फिर जब रात आएगी और अंधेरा छा जाएगा तो मुझे एहसास होगा कि मैंने कितनी सुंदर चीजें पीछे छोड़ दी हैं और यही अंधेरा मुझे यह सिखाएगा कि देखने की नेमत कितनी बड़ी है। हेलन ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन भी बगैर देखे ही बिताया। उन्होंने 88 साल की उम्र पाई और 1968 में वह इस दुनिया को अलविदा कह गईं। दोस्तों, इस खनी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर आप इसी तरह की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।